एसपी वर्मा सर को लेकर सर। जी इंस्पेक्टर सर। हाँ बहुत सुंदर आवाज आ रही है। तो स्वागत है सर, उमर का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोगों के बीच में आज के चीफ गेस्ट पधार चुके हैं और वो अपनी कहानी अपनी जुबानी आप सबको बताएंगे। और मैं आदरणीय सर से निवेदन करता हूं और बताना चाहता हूं कि ये टीम आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। ये जानना चाहती है कि आप इतने अच्छे प्रोफाइल से होते हुए, इतनी अच्छी जॉब करते हुए भी आपने आरसीएम क्यों किया, और आरसीएम के लिए आपने नौकरी क्यों छोड़ दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर जैसे मतलब इतने सम्मानित पद को आपने क्यों छोड़ दिया, और कैसे आप हम सब जो है कैसे आपके लेवल पर आ सकते हैं, हम भी कैसे राइजिंग फोर लीडर बन सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग जानना चाहते हैं, पूरी टीम ये जानना चाहती है। तो हम पूरी टीम के साथ जोरदार वेलकम करते हैं आपका सर। आप आए और अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएं सर, और हम लोगों को मार्गदर्शन दें। आदरणीय एसपी वर्मा सर अपनी कहानी के माध्यम से। वेलकम सर। आपको कोटि कोटि धन्यवाद और एक बार सभी को नमस्कार, जय आरसीएम। वेलकम गुरुजी, थैंक यू सर, थैंक यू और सभी को जय आरसीएम, नमस्कार। अभी हम 40 मिनट बात करेंगे, अगले 40 बात करेंगे। बस हमारी बातों को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा डायलॉग है, गौर से सुनना एक कला है। खैर आप लोग इतना 8:15 बजे आप लोग 1000 लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मतलब गौर से सुनने के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले आदरणीय परमादरणीय डीके सिंह साहब को कोटि कोटि धन्यवाद, पाठक सर को कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी 1000 लोगों का दिल से आभार करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारी बातों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो मेरा नाम डॉक्टर एसपी वर्मा है। डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, पहले होते हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, इलाज करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, उनके नाम के आगे भी डॉक्टर होता है। और दूसरे होते हैं जो पीएचडी करते हैं। तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पीएचडी किया है, इसलिए नाम के आगे लिखते हैं डॉक्टर एसपी वर्मा। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने पीएचडी किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने 28 साल सर्विस किया है। आपके उत्तर प्रदेश में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में, छोटी ब्रांच में नहीं, 5 बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर रहे, चीफ मैनेजर रहे, बड़ी बड़ी ब्रांच में। आज के 6 साल पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र जिले की सबसे बड़ी ब्रांच, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक जिले में स्टेट बैंक की 30, 40, 50 ब्रांच होता है, एक होता है मेन ब्रांच हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो हम मेन ब्रांच रॉबर्ट्सगंज में चीफ मैनेजर थे। इसके अलावा 4 और बड़ी बड़ी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर थे, चीफ मैनेजर थे। स्टेट बैंक ओबरा में 2 साल ब्रांच मैनेजर थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जॉन्स्टनगंज इलाहाबाद में है, प्रयागराज में है, 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे, करछना में थे। और 2006-07 में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया जिला चंदौली 2 साल वहां ब्रांच मैनेजर थे। इसके अलावे पूरे बिहार, पूरे झारखंड और पूरे यूपी, 3 राज्यों में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेज में हम ऑडिट किया करते थे। ब्रांच मैनेजर और चीफ मैनेजर से बड़ा पोस्ट होता है ऑडिटर का। अभी बैंक से हमारी सैलरी, टीएडीए, हाल्टिंग, पर्क्स महीने का 2.5 लाख रुपया था, महीने का 2.5 लाख रुपया। सोचिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा बैंक क्यों बोलते हैं? स्टेट बैंक से बड़ा बैंक कोई नहीं है। एक रिजर्व बैंक है, लेकिन रिजर्व बैंक में किसी पब्लिक का अकाउंट नहीं होता है, किसी कस्टमर का अकाउंट नहीं होता है। तो इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतना अच्छा जलवा। जलवा क्यों कहते हैं? एक स्टेट बैंक के ऑडिटर का जलवा होता है। एक नए दामाद का जितना सेवा नहीं होता है, उससे ज्यादा सेवा ऑडिटर का होता है। सोचिए, इतना बड़ा बैंक, इतना बड़ा पोस्ट, इतनी अच्छी सैलरी, इतना अच्छा रुतबा, इतना अच्छा जलवा, फिर भी आरसीएम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इसका विजन बहुत बड़ा है, इसका मिशन बहुत बड़ा है, इसका फ्यूचर इसको बहुत बेहतरीन है, इसलिए कर रहे हैं। तो अगले हम 30-40 मिनट बात करेंगे, 30-40 मिनट के आसपास में। हमारी ज्वाइनिंग मैंने इसमें आरसीएम में 2006 में हुई थी। उस समय हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चकिया में ब्रांच मैनेजर थे। उसी समय मैंने आरसीएम ज्वाइन किया और बैंक में 12 घंटा 14 घंटे की ड्यूटी करते हुए, 14 घंटा क्यों करते हैं, 12 घंटा क्यों करते हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज है, रात में 8 बजे के पहले बंद होता नहीं है। जितने भी ऑफिसर हैं, अकाउंटेंट हैं, कैश अफसर हैं, 8 बजे पहले निकलते नहीं है। तो 12 घंटा का ड्यूटी करते मैंने पार्ट टाइम आरसीएम किया और पार्ट टाइम आरसीएम करने के बाद हम राइजिंग कोर बने और पार्ट टाइम पैसिव इनकम के रूप में आरसीएम से हमारे पास 1,84,00,000 रुपए आया है और एक महीने के जो हाईएस्ट इनकम आया है 4,19,533 रुपया। अब बात कौन कर रहा है? स्टेट बैंक के चीफ मैनेजर। हम बात नहीं करते हैं, रुपये हम बात करते हैं। क्यों आया, करना क्या पड़ता है, आज इसी बिंदु पर बात करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला काम होता है आरसीएम में, क्योंकि यहां पर हमारा मानना है कि मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं, तो पहला काम करना है, इसका प्रोडक्ट यूज करना होता है। पहला काम क्यों करना है? क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सस्ते हैं, इनकम आती है, सुरक्षा मिलती है, पक्की बिल मिलता है, जीएसटी वाला बिल मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है और हर एक 7वें महीने कुछ फ्री का सामान मिलता है। तो पहला काम है दुकान बदलना है। दूसरा काम इसमें है सीखना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में, गौर से सुनिएगा, इस दुनिया में जिस काम को जो आदमी सीख लिया उनके लिए वो काम बहुत आसान है और जो नहीं सीखा उसके लिए पहाड़ है। तो आरसीएम का मेन काम है सीखना है। सीखने के लिए एक वर्ड है BTFUZ। हम शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पुराने लोग हैं। B से बुक्स पढ़ना, T से टेप सुनना, F से फंक्शन मीटिंग सेमिनार, U से अपलाइन की बात को मानना है और Z से होता है जूम मीटिंग। पहला दुकान बदलना है, दूसरा सीखना है, तीसरा चर्चा करना है। अब हम बात करते हैं सीखने के क्रम में। सीखने के क्रम में एक फॉर्मूला है 10D फॉर्मूला। D फॉर डायमंड, 10D। D फॉर डायमंड, D फॉर डीके सिंह सर, D फॉर डायमंड। तो पहला D आता है, गौर से सुनिएगा, डायरी होना चाहिए। जब भी आप मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, जूम मीटिंग में हो, काउंसलिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, आपके पास आरसीएम की डायरी या आरसीएम का कॉपी होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए, आरसीएम की डायरी है या आरसीएम का कॉपी होना चाहिए और आरसीएम का पेन होना चाहिए। इस पेन की खूबी है, आरसीएम के पेन की खूबी है, लिखते लिखते अमीर बन जाए। नहीं, कुछ लोग बोलते हैं पाठक सर लिखते लिखते लब हो जाए। तो जो बोलते हैं लिखते लिखते लब हो जाए, पूरा बैलगाड़ी के जमाने के हैं, वो जमाना गया। इस पेन की खूबी है लिखते अमीर बन जाए। देखिए, भगवान ने आज हमको हैसियत दिया कि 10,000 का पेन रख सकते हैं। भगवान ने हमें हैसियत दिया है, लेकिन हम यही पेन रखते हैं, यही पेन, आरसीएम का पेन रखते हैं। तो पहला काम है, फिर से सुनिएगा सभी लोग, गौर से सुनिएगा, जब भी आप मीटिंग में हो, सेमिनार में हो, जूम मीटिंग में हो, काउंसलिंग में हो, ट्रेनिंग में हो, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। क्योंकि जूम मीटिंग अटेंड करना और उसका ज्यादा फायदा लेने के लिए ये काम करना पड़ेगा। और हम 8 साल ऑडिट में थे, ऑडिटर थे, 350 ब्रांच ऑडिट किए हैं स्टेट बैंक की ब्रांच। और स्टेट बैंक में ऑडिटर अकेला होता है, 2-4 लोग नहीं रहते हैं, अकेला ऑडिटर होता है। तो यहां भी हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट यहां भी करते रहेंगे कि देखते हैं मैंने कितने लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं।
सिस्टम सर्वोपरि होता है। द सिस्टम इज सुप्रीम। इस दुनिया में सारा काम होता है सिस्टम से। आपके घर में पंखा चलता है, एसी चलता है, ट्यूबलाइट जल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, सब सिस्टम की देन है। सिस्टम को पालन करेंगे सब काम आसान हो जाएगा। सिस्टम को पालन नहीं करेंगे बहुत कठिन है। तो पहला काम है डायरी और पेन। डायरी मतलब कॉपी को भी डायरी माना गया है। तो हम चाहते हैं यहां पर जरा ऑडिट कर लेते हैं किनके पास आरसीएम का डायरी और आरसीएम का पेन और आरसीएम की कॉपी है। जरा हैंडेज कर लीजिएगा। देखिए हम भी अपना हैंडेज कर देते हैं। हैंडेज देखिए हम भी यहाँ पर रिएक्ट में हम भी अपना हैंडेज कर लेते हैं। डीके सिंह सर यहाँ देखिए, यहाँ भी ऑडिट हम कर लेते हैं। देखिए जिनके पास है वो पूछेंगे निकालिए जरा पेन कहाँ, कॉपी कहाँ पर है। जिनके पास आरसीएम का डायरी आरसीएम का पेन होगा वही हैंडेज कीजिएगा। और अभी 124 लोग 125 लोग हुए हैं, 15% लोग हुए हैं, हो गए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, संख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत अच्छा 42 लोग हो गए हैं, बहुत शानदार। 14%, 15% हो गए हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जिनके डायरी पेन है वही हैंडेज कीजिएगा, जिनके पास नहीं हैंडेज मत कीजिएगा। हाँ 16%। चलिए पहला ऑडिट हो गया है। संख्या बढ़ रही है 17%, 17%। चलिए संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब उसे मार्केट 18% हो गया है। चलिए हम इसको 20 मान लेते हैं। सभी लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिएगा। आपका अपना हैंड है, पहला ऑडिट हो गया। तकरीबन 20% लोग के पास डायरी है, बाकी 80% लोग पास डायरी। कुछ हमारे बहनें, माताएं बहनें खाना बना रही हैं, कुछ लोग जर्नी में हैं, उनके लिए क्षम है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जूम मीटिंग का ज्यादा फायदा है तो जब भी जूम मीटिंग हो, फिर से गौर से सुनिएगा, जब भी जूम मीटिंग हो, सेमिनार हो, ट्रेनिंग हो, अपलाइन के पास हो, होम मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, आपके पास डायरी पेन होना चाहिए। पहला डी हो गया डायरी। दूसरा हो गया ड्रेस कोड। ड्रेस कोड सेमिनार हो, होम मीटिंग हो, आपके पास आरसीएम का ड्रेस कोड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत लोग देखते हैं कि 6 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, अपना ड्रेस चेंज नहीं करते हैं, वही WCM रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग वाला ड्रेस पहनते हैं। कुछ लोग देखते हैं 1 साल 2 साल 3 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, ये जो अमेरिका मंगलसूत्र है, इसको बोलते हैं अमेरिका मंगलसूत्र, उनको पहनने में शर्म लगता है। बहुत लोग होते हैं 3-3 साल से आरसीएम कर रहे हैं, 2-2 साल से आरसीएम कर रहे हैं, लेकिन इसको पहनने में शर्म लगता है। और उनके लिए एक मैसेज है, जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। हम कहते हैं आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन लिया है, एलकेजी में पढ़ रहा है, और वहां का नियम है कि स्कूल ड्रेस में जाना है, क्या टाई नहीं पहनता है, ड्रेस नहीं पहनता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, 6 महीना हो जाता है, 1 साल हो जाता है, 2-2 साल हो जाता है, बहुत लोगों को ड्रेस कोड चेंज नहीं होता है। तो पहला डी हो गया डायरी, दूसरा डी हो गया ड्रेस कोड, ड्रेस कोड। तीसरा डी हो गया डिसिप्लिन। लेकिन नोट कीजिए, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। गौर से सुनिएगा, जो नोट बनाएगा वही नोट कमाएगा। जो नोट बनाएंगे इनको सब याद रहेगा, तो नहीं बनाएंगे 2 दिन में भूल जाएंगे सब। आज हम क्या क्या बात किए कुछ भी याद नहीं रहेगा। सुनना और कायदे से सुनना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। गौर से सुनिएगा, सुनना और कायदे से सुनना, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो तीसरा हो गया डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अनुशासन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, स्कूलों में लिखा रहता है। अनुशासन ही एक व्यक्ति को महान बनाता है। जो डिसिप्लिन लोग होते हैं जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं, और जो अनडिसिप्लिन लोग होते हैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं, वो हर जगह फेल्यूर होगा। जहां भी कदम डालेंगे फेल्यूर हो जाएंगे। तो हमें डिसिप्लिन के साथ आरसीएम करना है।
अनडिसिप्लिन में से नहीं करना है। पहला हो गया डायरी, ड्रेस कोड, डिसिप्लिन। चौथा डी हो गया डेली वर्किंग। डेली वर्किंग, और डेली वर्किंग क्या है? मैंने डेली किताब पढ़ना है, डेली कैसेट सुनना है, डेली जूम मीटिंग में आना है, डेली अपलाइन से बात करना है, डेली सोदी प्लान करना है, डेली होम मीटिंग करना है, डेली सीखना है, डेली फील्ड वर्किंग करना है, डेली ग्राउंड वर्किंग करना है, रोजाना डेप्थ वर्किंग करना है। तो चौथा हो गया डेली वर्किंग। बहुत लोग होते हैं क्या है, 2 दिन काम करेंगे, 28 दिन आराम करेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जो नौकरी करता है, महीनों में 25 दिन नौकरी करता है, 26 दिन नौकरी करता है। आरसी में बहुत लोग करते क्या है, 2 दिन काम करेंगे, 28 दिन आराम, कंफर्ट जोन में बने रहते हैं। यानी डेली वर्किंग होना चाहिए अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो। पांचवा डी हो गया डेप्थ वर्किंग। डेप्थ वर्किंग 2 लेग होता है, बस नीचे में जबरदस्त तरीके से काम करते जाना है। 70% काम करना है नीचे में। और कहा जाता है एक नई ज्वाइनिंग बहुत सारे लोगों को आपके बिजनेस के सारे समस्याओं का हल है। तो हमें डेप्थ वर्किंग करना बहुत जरूरी है। डेप्थ वर्किंग करने वाले आदमी कभी पिछड़ते नहीं है। अगला डी हो गया, 5वां डी हो गया डेप्थ वर्किंग। 6ठा डी हो गया डिस्प्ले वॉल। डिस्प्ले वॉल बहुत सारे लोग देखते हैं 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, डिस्प्ले वॉल खोले नहीं है। डिस्प्ले वॉल मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। काम एक फायदे अनेक। डिस्प्ले वॉल, अब आपके घर में डिस्प्ले वॉल होना चाहिए, उसका बहुत सारे फायदे हैं। 7वां डी हो गया डायमंड क्लब। डायमंड क्लब, डायमंड क्लब मतलब होता है काम एक फायदे अनेक। डायमंड क्लब मतलब होता है हर एक महीने की 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक अपने आईडी पर 5000 पीवी करना। जो डायमंड क्लब करते हैं उनके घर में सारा प्रोडक्ट आरसीएम का यूज होगा। न्यूट्रीजाइज का सेवन करेंगे, वो करेंगे, विद फैमिली करेंगे, गामा ओरिजिनल का सेवन करेंगे, हेल्थ गार्ड का सेवन करेंगे, माने आरसीएम के सारे प्रोडक्ट का सेवन करते हैं। लेकिन जो आदमी डायमंड क्लब नहीं करते हैं, उनके घर में जाइएगा तो टाटा नमक मिलेगा, ताजा चाय मिलेगा, गुड्डे बिस्किट मिलेगा, बाजार का सामान मिलेगा। डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। लेकिन डायमंड क्लब देखते हैं बहुत सारे लोग डायमंड क्लब करते नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। कुछ लोग अगले महीने करते करते 1 साल हो गया, अभी तक शुरुआत नहीं की है। और जो 1 साल के बाद भी शुरुआत नहीं की है, उनके लिए एक मैसेज है। जो 6 महीने के बाद भी डायमंड क्लब का शुरुआत नहीं किए हैं, उनके लिए एक मैसेज है। जिसने कहा आज उसी ने किया राज, जो कहेगा कल दिन जाएगा टल, जो कहेगा परसों बीत जाएगा बरसों। कल कभी आता नहीं है। अगले महीने करते करते इतना दिन हो गया। नहीं, आप डायमंड क्लब करेंगे, आपके डाउनलाइन के लोग डायमंड क्लब करेंगे। आप डायमंड क्लब करेंगे, अपलाइन के दृष्टिकोण में आपकी इमेज बढ़ जाएगी, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, भावना बढ़ जाएगी। डायमंड क्लब जरूरी है। नहीं कर रहे हैं, आज हम हैंडटेक नहीं करवाएंगे। अपने अंतरात्मा से पूछिए क्यों नहीं कर रहे हैं भाई। करना चाहिए अगर आगे जाना चाहते हैं तो। अगर रॉयल्टी बनना चाहते हैं, टेक्निकल बनना चाहते हैं, तो जो सुपर अपलाइन है उनकी बात को मानना चाहिए। तो 7वां डी हो गया डायमंड क्लब। 8वां डी हो गया डेडिकेशन। डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण भावना। इस आरसीएम में अगर आप बहुत तेज आगे जाना चाहते हैं तो इस आरसीएम को तन मन धन समर्पण भावना, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, पंक्चुअलिटी साथ करना बहुत जरूरी। 7 वचन है, तन मन धन समर्पण भावना, डेडिकेशन, समर्पण भावना, कंटिन्यूटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी। शादी होता है 7 फेरा लगाया जाता है, तो यहां भी 7 फेरा लगाएंगे आप तभी टेक्निकल बन पाइएगा, नहीं तो फिर घूमते रह जाएंगे। समर्पण भावना होना चाहिए। आपके ब्लड में आपका ब्लड निकले ना तो उसमें आरसीएम का रंग दिखाई पड़ना चाहिए। आरसीएम आपके ब्लड में होना चाहिए। समर्पण भावना। 8वां डी हो गया
डुप्लीकेशन, नौवा डी हो गया, नौवा डी, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन जो काम आप कर रहे हैं वही डाउनलोड कर पाना है। आप किताब पढ़िए, डाउनलाइन किताब पढ़वाइए। आप कैसे सुन, डाउनलाइन कैसे सुनवाइए। आप जो मीटिंग में आइए, डाउनलाइन में लाइए। आप देश कोड में लाइए। आप डायमंड क्लब कीजिए, डाउनलाइन को डायमंड क्लब करवाइए। आप डिसिप्लिन का पालन कीजिए, डाउनलाइन को करवाइए। आप फील्ड वर्किंग कीजिए, डाउनलाइन को करवाइए। आप प्रोवाइडर बनिए, डाउनलाइन को प्रोवाइड बनाइए। यह डुप्लीकेशन। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत है, मछली मार कर खिलाने से अच्छा मछली पकड़ना सिखा दी। जो डुप्लीकेट नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। डुप्लीकेट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तरीका है LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न टीच डुप्लीकेट। 10वां डी हो गया डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन इसको बोलते हैं दृढ़ संकल्प, इसको बोलते हैं भीष्म प्रतिज्ञा। एकदम आप ठान लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको मरते दम तक आरसीएम करना है, मरते दम तक आरसीएम करना है। डिटरमिनेशन। चैलेंजेस आएगा, परेशानी आएगा, प्रॉब्लम आएगा, दिक्कत आएगा, समस्याएं आएगी, बिजनेस अप डाउन होगा, लेकिन आप लगे रहिएगा। किसी कीमत पर आरसीएम छोड़ना नहीं है। डिटरमिनेशन, समर्पण भावना होना चाहिए। अगर 10 डी को पालन कर देंगे, पाठक सर 10 डी हो गया ना, कितना हो गया? 10 हुआ नहीं सर? पाठक सर हो गया सर, हो गया। हाँ 10 हो गया ना। हाँ, अगर 10 डी को अगर एक जगह मिला दिया जाए, 100% के साथ मिला दिया जाए, तो वो बनता है डायमंड। वही डायमंड बनेगा, वही डायमंड बनेगा। और एक डायमंड के इनकम तकरीबन 25 लाख रुपया महीना का होता है, 25 लाख रुपया महीने का। तो अगर 25 लाख रुपया महीना कमाना पड़ेगा तो 10 डी को पालन करना जरूरी है। अगला गौर से सुनिएगा, अगला जरा एक अभी और टेस्ट ले लेते हैं सर। हमारा टेस्ट और ऑडिट होते रहेगा। आरसीएम में 21 पिन है, 21 लेवल है, 21 सीढ़ी है। वाइटल में 7 है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार। रॉयल्टी में 4 है, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। टेक्निकल में 10 है, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, डायमंड, स्टार डायमंड। देखिए क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है और आंसर शीट भी आउट कर दिए हैं। गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन पेपर भी आउट हो गया है और आंसर शीट भी आउट हो गया है। और यहाँ पर 1000 लोग हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि 21 पिन का नाम किनको किनको याद है। जिनका जिनको याद है हैंड रेज कर। देखिए हम भी अपना हैंड रेज कर दिए हैं। लीडर लीड्स विथ एग्जांपल। देखिए हम हमारा, अच्छा हमारा तो हैंड रेज, हाँ किनको किनको याद है जरा हैंड रेज कर दीजिएगा। हैंड रेज हम भी कर दिए हैं। यहाँ भी ऑडिट हो जाता है। देखिए पता चलना चाहिए ना, माने कि कितने लोग है जो सिस्टम से कर रहे हैं, कितने लोग तरीके से कर रहे हैं, कितने लोग कैसे कर रहे हैं। जिनको जिनको एक ही, देखिए जिनको याद है वही हाथ हैंड रेज कीजिएगा। हम पूछेंगे, हम बोलेंगे कि मोनू सर आप बोलिए रहा से कौन कौन पिन याद है आपको। जिनको याद है वही हम हैंड रेज करके पूछेंगे भी थोड़ा सा। चलिए मोनू सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिए। मोनू कुमार जी आपको अनम्यूट का है, बोलिए कौन है। हेलो जेआरसीएम सर। बोलिए कौन है। प्लेटिनम, पर्ल और पर्ल और उसके बाद एमराल्ड और फायर स्टार और डायमंड। बहुत शानदार, बहुत अच्छा। अभी 13% है। तो 20
याद नहीं है। तो सुनिएगा, 87% लोगों को याद नहीं है। अगर आप लिखें केवल 2 घंटे में याद हो जाएगा, केवल 2 घंटा नहीं लगेगा। हाँ, जिनको याद नहीं है गलती उनकी नहीं है, गलती उनके अपलाइन की है। जिनको याद नहीं है गौर से सुनिएगा, गलती उनकी नहीं है, गलती उनके अपलाइन की है, उनके याद नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा हैंड लोअर दीजिएगा, सभी लोग अपना हैंड लोअर कर दीजिए, हैंड लोअर कर दिए सभी लोग। चलिए, पाठक सर दूसरा ऑडिट हो गया है, 2 ऑडिट हो गया इतना देर में, 2 ऑडिट हो गया है। 13% लोगों को याद था और 87% लोगों को याद नहीं है। जिनको याद नहीं है गलती उनकी नहीं थी, गलती उनके अपनी थी। नहीं किए थे, उनसे हम एक अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगले 2 दिन में 48 घंटे में 2100 पिन का नाम याद कर लीजिएगा। फिर से सुनिएगा, जिनको याद नहीं है अगले 48 घंटे में 2100 पिन का नाम याद कर लीजिएगा। जो सीनियर साथी हैं, रॉयल्टी हैं, टेक्निकल है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी को 2100 पिन का नाम याद करवाइए। केवल याद करने में 2 घंटा लगेगा। हम देखिए कुछ फॉर्मूला बताते हैं कैसे याद करना है। रॉयल्टी में 4 लेवल होता है, एक याद कीजिएगा, अगले के आगे केवल स्टार लगाना है। फिर से सुनिएगा, रॉयल्टी में 4 लेवल होता है, एक को याद कीजिएगा, अगले के आगे खाली स्टार लगाना है। सर रॉयल्टी का जो पहला पिन होता है इसको ऐसे याद कीजिए, महिलाएं अपने कान में, नाक में, गला में लोहा पहनती हैं कि गोल्ड पहनती हैं? जवाब है गोल्ड पहनती हैं। तो पहला पिन है गोल्ड, दूसरा है स्टार गोल्ड, तीसरा है प्लेटिनम, चौथा है स्टार प्लेटिनम। कितना जल्दी याद हो गया, गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम, 2 मिनट में याद हो गया होगा। गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। टेक्निकल 10 पिन होता है, एक याद कीजिएगा, अगले का आगे खाली स्टार लगाना है, तीसरा याद कीजिए, चौथा का खाली स्टार लगाना है। जैसे टेक्निकल में 10 होता है, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, बीच में रखिएगा रूबी को। आपके मोहल्ले में, आपके रिलेटिव में किन्हीं के नाम रूबी होगा ही है, तो बीच में रखना है रूबी को। दिमाग में ठान लीजिए कौन रूबी है, कोई महिला का नाम होगा, आपके जान पहचान का नाम होगा। तो अगला हो गया रूबी या स्टार रूबी। देखिए, पर्ल, स्टार पर्ल, इमराल्ड, स्टार इमराल्ड, बीच में रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर, और लास्ट में है डायमंड। सबसे महंगा गहना होता है डायमंड का, डायमंड, स्टार डायमंड। तो जितने लोग को नहीं आता, 87% लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि अगले 2 दिन में सभी लोग याद कर लीजिए। तो बेसिक चीज है, किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को, किसी स्टूडेंट को अंग्रेजी बोलना है, अंग्रेजी पढ़ना है, अंग्रेजी लिखना है, तो पहले ABCD 26 अक्षर पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अगर किसी विद्यार्थी को 26 अक्षर याद नहीं है, ABCD याद नहीं है, क्या अंग्रेजी बोल पाएगा, अंग्रेजी लिख पाएगा, अंग्रेजी पढ़ पाएगा? नहीं कर पाएगा, टाइम पास खाली कर रहा है। तो यहां भी अगर आपको आगे चलना है तो 2100 पिन का नाम याद कर लीजिएगा। 2 घंटा लगेगा, लेकिन आपको 48 घंटा का समय दिया गया है। चलिए अगला गौर से सुनिएगा, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। यूट्यूब में जाइएगा, लिखिएगा गौर से सुनना एक कला है, बहुत शानदार गाना है, 3-4 गाना है। हालांकि हमारा यूट्यूब नहीं है, हम यूट्यूब नहीं चलाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर एक गाना बना हुआ है और RCM के ऊपर बना हुआ है, गौर से सुनना एक कला है, जरूर सुनिएगा। चलिए अगली बात है, गौर से सुनिएगा। RCM में 4 तरह के लोग RCM कर रहे हैं, 4 तरह के। पहला माने 4 तरह के लोग नेटवर्कर होते हैं। पहला होते हैं कर्मयोगी, दूसरा होता है फल योगी, तीसरा होता है चिंता योगी, और चौथा
क्यों? ये कर्मयोगी मतलब क्या हो गया? PTFUZ का पालन करना है। कर्मयोगी मतलब हो गया LTD, लर्न टीच डुप्लीकेट पर काम करना है। कर्मयोगी मतलब हो गया 10D को पालन करना है। कर्मयोगी मतलब हो गया कि रोजाना फील्ड वर्किंग करना है, रोजाना जूम मीटिंग अटेंड करना है, उसको बोलते हैं कर्मयोगी। जो कर्मयोगी बन के आरसीएम कर रहे हैं, गौर से सुनिएगा, उनका पिन बदल रहा है, उनकी टीम बढ़ रही है, उनका लेवल बढ़ रहा है, उनका इनकम बढ़ रहा है, उनकी लाइफ स्टाइल बढ़ रही है। कर्मयोगी बन के आरसीएम करना चाहिए। अगर कर्मयोगी बन के नहीं करेंगे, बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। पहला कर्मयोगी मतलब सिस्टम को पालन करना, सिस्टम को पालन करने वाला ही कर्मयोगी कहलाता है। दूसरा होता है फल योगी। वो काम नहीं करेंगे लेकिन फल की चिंता काफी करेंगे। काम करेंगे 2 दिन और 28 दिन कंफर्ट जोन में रहेंगे। खरीदारी करेंगे 101 रुपया, लेकिन उनका फल चाहिए 10,001 रुपया कमीशन चाहिए। खरीदारी करेंगे 101 रुपया, लेकिन उनका फल चाहिए 10,001 रुपया, मन कमीशन चाहिए 10,001 रुपया। तो फल योगी बन के आरसीएम नहीं करना चाहिए, माने काम नहीं करना और फल ज्यादा चाहना। तीसरा होता है चिंता योगी। चिंता योगी काम बिल्कुल नहीं करेंगे, 2 दिन काम करेंगे, 28 दिन चिंता करेंगे, घर में पड़े रहेंगे, कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे। इसको बोलते हैं चिंता योगी। चिंता योगी और चिंता चिता तक ले जाती है, तो चिंता योगी बन के हमको आरसीएम नहीं करना है। चौथा हो गया मोबाइल योगी, जो कि इस कलयुग में बहुत लोग भरे हुए हैं। बहुत लोग मोबाइल योगी, रील्स देखना, आलतू फालतू वीडियो देखना, रात में एक बजे तक जग करके माने निगेटिव चीजें देखना, हर 10 मिनट बाद मोबाइल पकड़े रहना, उसको बोलते हैं मोबाइल योगी। मोबाइल योगी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। निगेटिव चीजें खाली देखते रहते हैं, और जो आदमी निगेटिव चीज देखेगा ना, समझे कि उस जो कूड़ा करकट भर रहा है, इसमें कूड़ा करकट भर रहा है, डस्टबिन डाल रहा है, जैसा इनपुट डालेंगे वैसा आउटपुट निकलेगा। बहुत सारे लोग मोबाइल योगी बन के आरसीएम कर रहा है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहा है। तो सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया, रील्स, फेसबुक, यूट्यूब, आलतू फालतू मैंने वीडियो, निगेटिव वीडियो, 1 बजे रात तक वीडियो देखना, यूट्यूब देखना, ये सब मोबाइल योगी हो गया। मोबाइल योगी लोग कभी आगे बढ़ते नहीं है, वो हमेशा परेशान रहते हैं, वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। उनका भाव गंदा होता है, उनका विचार गंदा होता है, उनका दिमाग गंदा हो जाता है। तो हमें मोबाइल योगी बन के आरसीएम नहीं करना है, हमें कर्म योगी बन के आरसीएम करना है। और कर्म योगी मतलब हो गया PTFUZ। कर्म योगी मतलब हो गया LTD। कर्म योगी मतलब हो गया 10D। कर्म योगी मतलब हो गया चैट विद सुरेंद्र बस का एपिसोड। कर्म योगी मतलब हो गया रूल नंबर 786 को पालन करना। 786, 6 बेसिक, 7 कार्डिनल, 8 कोर स्टेप। अगला गौर से सुनिएगा, अगर इस आरसीएम में बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं आप, तो 4 पिलर पर काम करना है। 4 पिलर। पहला हो गया टीम का निर्माण करना है। दूसरा हो गया बिजनेस स्टेशन का निर्माण करना है। तीसरा हो गया लीडर का निर्माण करना है। और चौथा हो गया सिस्टम का निर्माण। गौर से सुनिएगा, अगर आप चाहते हैं आरसीएम में आप हमेशा आगे बढ़ते जाए, आपकी टीम बहुत आगे बढ़े, आपका इनकम बहुत आगे बढ़े, तो 4 पिलर पर काम करना है। पहला टीम बिल्डिंग, बिजनेस स्टेशन बिल्डिंग, लीडर बिल्डिंग और सिस्टम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग मतलब हो गया मोर ज्वाइनिंग मोर बिजनेस, मोर सोदी प्लान मोर बिजनेस, मोर होम मीटिंग मोर बिजनेस, मोर ग्राउंड वर्किंग मोर बिजनेस, मोर फील्ड वर्किंग मोर बिजनेस, मोर ज्वाइनिंग मोर बिजनेस। जैसे जैसे
टीम आपकी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगा, आपका टीम का निर्माण होता रहेगा। दूसरा होता है बिजनेस स्टेशन बिल्डिंग। आप अगर बहुत तेजी से आगे जाना चाहते हैं, आपका जैसे जैसे आपका स्टेशन की संख्या बढ़ेगी, आपका लेवल बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी, आपका सब कुछ बढ़ेगा। आज सुरेंद्र वत्स डायमंड क्यों है? क्योंकि उनका नेटवर्क पूरे इंडिया में है, पूरे इंडिया में, इसलिए डायमंड है। तो जितना ज्यादा बिजनेस स्टेशन उतना बड़ा लेवल। तीसरा हो गया लीडर का निर्माण। अकेले होता, अकेले कुछ कर सकते हैं। आज हमारे हम करते हैं, आज टीम में लीडर का संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे लीडर बढ़ेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, आपका सब कुछ बढ़ेगा। और लीडर के बढ़ाने के लिए तरीका है PTFUZ, तरीका है LTD, तरीका है 10D, तरीका है सुरेंद्र वत्स लीडर फैक्ट्री। लीडर, आपका काम लीडर का निर्माण करना है। लीडर लीड्स विद एग्जांपल। तो तीसरा हो गया लीडर बिल्डिंग। चौथा हो गया सिस्टम बिल्डिंग। इस दुनिया में सारा काम सिस्टम से हो रहा है, सारा काम सिस्टम हो रहा है, सब काम सिस्टम से। तो आश्रम को भी सिस्टम से काम करना पड़ेगा। अभी आपको सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा, में सिस्टम आपके लिए काम करेगा। आज आदरणीय कर रहे हैं, उनके सिस्टम काम कर रहा है। अभी सिस्टम के लिए काम करना है, सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो चौथा हो गया सिस्टम बिल्डिंग। अगला, इस आश्रम में बहुत तेज तो सीखना पड़ेगा, सीखने सारी बातें बदली है। दूसरा बहुत जरूरी है। लोग देखते हैं थोड़ा सा नॉलेज आता है, ज्ञान हो जाता है, कुछ लोग उछल कूद करते हैं। उछल कूद मतलब एक साल RCM, अगले साल वेस्टीज, अगले साल IMC, अगले साल सेफ शॉप, अगले साल AWPL, और छठे साल एक नई कंपनी घुस गया। 6 साल में 6 कंपनी बदल दिया। वो टिकते नहीं है। उसको हम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं भगोड़ा, उसको बोलते हैं दल बदलू, अब बिहार में बोलते हैं पलटू चच्चा। वो टिकते नहीं है। टिकना बहुत जरूरी है। चैलेंज आएगा, परेशानी आएगा, दिक्कत आएगा, प्रॉब्लम आएगा, समस्याएं आएगी, टिके रहिएगा, टिके रहिएगा। और ऊपर वाले गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जो भी जिसको भी हम मानते हैं, किसी को अगर कुछ बड़ा देना चाहते हैं तो परीक्षाएं लेते हैं, परीक्षाएं लिया जाएगा आपसे, समस्याएं आएगी, चैलेंज देंगे, बस उस परीक्षा में पास होना है। टिके रहिएगा। पहला सीखना है, दूसरा टिकना है, और तीसरा जो सबसे बड़ा काम है, एकदम गौर से सुनिएगा, तीसरा जो सबसे बड़ा काम है वो है चंपालाल से बचना है। चंपालाल का भी दूसरा नाम आया है चिलगोजर, दूसरा नाम दिया गया है चंपालाल। मतलब जो कभी प्लान नहीं देखा, जो कभी होगा, जो कभी आश्रम दुकान नहीं गया होगा, जो कभी सेमिनार में नहीं गया होगा, जो कभी सफल लोगों से नहीं मिला होगा, जो नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो आदमी निगेटिव बात करेगा, कमियां निकालेगा, खामियां निकालेगा, बहस करेगा, तर्क करेगा, कुतर्क करेगा, वितर्क करेगा, शिकायत करेगा, शंका करेगा, बक 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 करेगा, निगेटिव बोलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं चंपालाल। झगड़ा कर देगा वो। खाली मुस्कुरा दीजिए, कोई चंपालाल मिला, आप मुस्कुराएंगे, टेंशन में आ जाएगा। टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है, टेंशन देना है। और
इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर नहीं है, नहीं है, चीता नहीं है, चिलगोजर है। तो अपने सफल होगा और न तो आप सफल होने देगा। उसके पास एक डिग्री MBA का डिग्री लेके ऐसा होता है, मुझे बहुत आता है। तो ऐसे लोग मिलेंगे, रोजाना मिलेंगे, हर एक मोड़ पर मिलेंगे, हर एक चौराहा पर मिलेंगे। और मेरा मानना है चंपालाल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। गौर से सुनिएगा, चंपालाल कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना से तो बहुत बच भी गए थे। जिसके जिंदगी में चंपालाल आए तो चंपालाल इस कलयुग में वो आदमी बहुत भाग्यशाली है, तकदीर वाले हैं, नसीब वाले हैं, जिनको आरसीएम का विजन, आरसीएम का मिशन और आरसीएम का भविष्य दिखलाई पड़ गया। वो बहुत भाग्यशाली हैं और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आरसीएम मिलना भाग्य की बात है, लेकिन उससे परम सौभाग्य की बात है, उससे परम सौभाग्य की बात है एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए, एक अच्छा मेंटर मिलना चाहिए, एक अच्छी अपलाइन मिलना चाहिए। परम सौभाग्य की बात है। और इस मामले में आप लोग बहुत लकी हैं, बहुत हैं कि आप लोग की टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। अवधेश मिश्रा सर हैं, वर्मा सर हैं, पाठक सर हैं, रूबी अचीवर, आपके सुरेश यादव सर अच्छे हैं। हम सब आपके हैं, बहुत भाग्यशाली है कि आपके अपलाइन में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती, बहुत जिद्दी। बस उनकी बातों को 100% मानना है, 70% नहीं मानना है, 100% मानना है। लास्ट में कहेंगे इस आरसीएम से हजारों लोग करोड़पति बन चुके हैं, हजारों लोग बन चुके हैं और भविष्य में लाखों लोगों को करोड़पति बनना है। उसमें आप लोगों का नाम है, आप लोगों का नंबर लगा हुआ है। बस शर्त यही है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको टीकना पड़ेगा और आपको चंपालाल से बचना पड़ेगा, चिलगोजर से बचना पड़ेगा। चंपालाल मिलेगा, रोजाना मिलेगा, हम लोग और योगी करना जरूरी है। और अभी हम बता रहे हैं, आज हम बनारस से 450 किलोमीटर कार चलाए, और पहुंचे हैं, अभी 400 किलोमीटर है। और अभी आप लोग हमारी उम्र अभी मैंने 55 महीना है, हमारी उम्र अभी 55 साल 7 महीना है। आपके गांव के, आपके मोहल्ले के कोई 55 साल 7 आदमी के महीना को खड़ा कीजिए हमारे सामने ना, तो लगेगा बाप बेटा का संबंध लगेगा। हमारी चौथी मीटिंग है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं, 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर आरसीएम का प्रोडक्ट करेंगे, गजब की एनर्जी आएगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, पूरा काम करना बहुत जरूरी है। अब ये आप ठान लीजिए कि इस दिसंबर में कौन सा काम करने जा रहे हैं, कौन सा लेवल हासिल करने जा रहे हैं। जब कोई भी आदमी किसी काम को करने के लिए तो ठानना बहुत जरूरी है। एक सर बोलते हैं, जिसके जिंदगी में गोल है उसकी जिंदगी अनमोल है।
लगता है सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं है जी, आप म्यूट हो गए सर, लगता है फोन आ गया सर। बस वेट करिए आप लोग। बस बस हो गया सर, हो गया तो मैं पता नहीं कैसे हो गया था। बस दो बात करेंगे, हो गया है। हम 450 किलोमीटर कार ड्राइव करके आ रहे हैं, तो आप लोगों ने हमारी बात को गौर से सुना और अवधेश मिश्रा सर को, वर्मा सर को और डीके सर को